हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू। और जैसे कि हमने इसके पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने एमपीपीएससी के पेपर 3 जीएस 3 जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दी सिलेबस बाय टॉपिक, मतलब कि हम हर एक वीडियो लाते जाएंगे जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक उसका सिलेबस कवर करते जाएंगे। हो सकता है कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कवर करें या कभी कभी हम इसको डिटेल फॉर्म में भी देखें, पर इसके हम नोट्स बनाते जाएंगे और साथ ही साथ में इसको अच्छे से समझते भी जाएंगे। तो पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो साइंस पोर्शन है हम उसे कवर करेंगे GS 3 का। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा सेल स्ट्रक्चर, टाइप्स, डिवीजन एंड फंक्शन। इसके पहले 2 बुलेट अवर है इस टॉपिक के, पर हम स्टार्टिंग इसकी सेल स्ट्रक्चर से करने वाले हैं। तो एक तो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है सेल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसका डिवीजन देखेंगे और जो इसमें सेल ऑर्गेनेलिस है उसके स्ट्रक्चर के हर एक का फंक्शन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में इसका हम हिस्ट्री एंड डिस्कवरी को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हिस्टोलॉजी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है वर्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन विच कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल। तो साइटोलॉजी है जो कि सेल की स्टडी से डील करती है, जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया और वो सेल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है उससे डील करती है। जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी में हम सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उसके इंटरेक्शन को देखते हैं। इसमें हम के वेरियस एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, उसके एस्पेक्ट को कवर करते हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट एंड प्रोसेस, सब जितनी भी प्रोसेसेस होती है जो सेल में अकर होती है उसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड सबको कवर करते हैं। तो हमने एक देख लिया कि साइटोलॉजी क्या होता है जिसमें सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। आगे हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब क्या है कि जो जितने भी लिविंग बींग्स है उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर और जितने भी फंक्शनल यूनिट है सब सेल से मिलकर बनी हुई है। तो सेल जो लिविंग बींग्स की है सबसे छोटी यूनिट है। It carry out vital processes such as growth, reproduction and metabolism and serve as the basis for various biological function of life। तो जो सेल है वो बॉडी के बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बायोलॉजी फंक्शन को कंटिन्यू करता है, उसके लिए सेल बहुत ज़रूरी होता है। इट हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिस। जो सेल है उसके आसपास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं जिसे कि हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। तो जो मैथ्स में अगर सेल से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया है जिसे हमें मेंशन करना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेल लिया है, सेल जो है सबसे छोटा होता है। सेल से मिलकर क्या बना होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गेनेलिस बनती है और ऑर्गेनेलिस से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बनती है या एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हो गई। जैसे कि हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग की सबसे बेसिक यूनिट होती है ब्रिक, वैसे ही हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। अब हमने सेल के बारे में देख लिया, तो यहाँ पे कुछ उसके फैक्ट दिए हैं। स्मॉलेस्ट सेल, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारी माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम एंड लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का जो एक सेल है वो है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो है हमारी नर्व सेल। तो अभी हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या रही है, कि सेल के बारे में हमें सबसे पहले कैसे पता चला। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 में सेल टर्म का यूज़ किया था। उन्होंने सबसे पहले सेल को अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप में देखा था, उन्होंने एक बार्क ली थी जिसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था और उन्हें कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे जिन्होंने उन्होंने सेल कहा था। उसके बाद ल्यूवेनहॉफ ने 1674 में सेल के बारे में थोड़ी डिस्कवरी की थी। देन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस
के बारे में पता किया था। देन पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया था। देन सेल्डन एंड सॉन ने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेल थ्योरी की मेन पोस्टुलेट्स क्या है और सेल के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलिज, उसके फंक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।